कहते हैं इमरान खान अकेला हो गया। ये फैसला कैसे होगा कि कोई अकेला है या किसी के साथ लोग हैं? आपको पकड़ के खींच के पुल क्रॉस कराने की कोशिश की जा रही है, सारे इदारे लगे हुए हैं और आप कहते हैं कि मैं इलेक्शन में नहीं जाऊंगी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं केपी नहीं जाऊंगी। वो लोग जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं इमरान खान अकेला रह गया, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप एक मुतालबा कर दें कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराया जाए ताकि अकेला नजर आए, लोग उसके साथ नहीं हैं। जाने वाले पे बहुत अच्छा शेर है कि जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। जिनको डेपुटेशन पे भेजा जाता है उनको फिर कैबिनेट डिवीजन वापस बुला लेता है कि आ जाओ भाई, ड्यूटी तुम्हारी किसी और जगह ट्रांसफ़र हो गई है तुम्हारी। उसकी बर्बादी का बायस वाहिद उसका अब्बा था और सब हरियाणा थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लंबा था। ये अब्बा उनको मुबारक हो। असद उमर के केस में मैं खड़ा होता हूँ और मुझे ये कहा जाता है कि आपको जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे आपको तो नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। बड़ा ही दिलेर है जी जो भागा हुआ है, और जो बैठा हुआ है मुल्क के अंदर, ये बड़ा ही बुज़दिल है। सबको ये कहना चाहता हूँ जो अंदर बैठ के प्रोपेगेंडे करते हैं कि लोगों में एक दफ़ा निकल के ये जो प्रोपेगेंडे अंदर करते हो, ये सवाल करके दिखा दो मुझे राजा बाजार में, मैं मान जाऊंगा। वोट तो इमरान खान के पास है, किसी को नौकरी मिलती है ये मुझे नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मुकामी कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको 7 समंदर पार ले चलता हूं जहां एक आवाज़ उठी है, बड़ी मुनफरिद आवाज़ है, और उस आवाज़ का कहना यह है कि पाकिस्तान का जो कॉर्नर्ड टाइगर है यानी इमरान खान, साथ ये कहना है कि अ क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन, उसके ख़िलाफ़ ये जो जेल, उसके ख़िलाफ़ ये जो हथकड़ी, उसके ख़िलाफ़ ये जो सेंसरशिप मीडिया पे, उसके ख़िलाफ़ जो छापे, उसके जो हामी हैं उनके घरों की चादर और चार दीवारी की बेहुरमती, इस सब का नतीजा क्या है? और ये कहानी किसी पाकिस्तानी ने नहीं लिखी। आपको पता है यहाँ लिफाफे लिफाफियाँ और टोकरे टोकरियाँ उनका ढेर लगा हुआ होता है, और उसमें जो सेन आवाज़ें हैं उन पे पाबंदी है या उनके लिए गिरफ्तारियाँ हैं, उनके लिए जेलें हैं, और उनके लिए अरशद शरीफ को शामिल किया जाए, शहीद को, और ज़िले शाह को तो मौत भी है। ये द गार्डियन अखबार ने लिखा है और उसने कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जिद्दोजहद चल रही है और सारा जोर सारे इदारे मिल के लगा रहे हैं इमरान खान को कॉर्नर करने का, उसका वाहिद एक नतीजा निकला है। नतीजा क्या है? नतीजा ये निकला है कि गार्डियन के मुताबिक इमरान खान की यूथ में सपोर्ट आसमान के साथ चली गई है। उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान में अगर कल इलेक्शन हो, और इलेक्शन आ रहे हैं, वो तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, मुझे पक्का यकीन है इंशाल्लाह। रिज़्क़ आप कहेंगे खुद कि आपने ठीक कहा था। जो इलेक्शन होंगे उनमें आप किसको वोट डालेंगे? दिन के वक्त 93% लोग उन्होंने कहा इमरान खान को डालेंगे, 3% ने कहा पीपीपी, 4% ने कहा नून, और JUIF और बाकी सारे 0% हिमायत। शाम को क्या हुआ, जब इवनिंग चली तो इमरान की सपोर्ट 94 पे चली गई। 21 घंटे उसमें अभी रहते थे कि उन्होंने उस अपने सर्वे को डिलीट कर दिया। जो वोटिंग वो करवाते थे, रेफरेंडम हो गया इमरान खान के हक में, उसको उन्होंने डिलीट करवा दिया। अब ये जो सारी सपोर्ट है ये इसलिए हुई है कि वो लड़ अपने लिए नहीं रहा, अपने मुफाद के लिए नहीं लड़ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान के लिए। और ये जो एक सियासी मौलवी साहब थे ना, वो मुन्ने के अब्बा जी की बात कर रहे थे, तो अब उसके जो PDM है उसके अब्बा ने उनके साथ क्या किया, वो खालिद मसूद ने कहा था कि उसकी बर्बादी का बायस वाहिद उसका अब्बा था और सब हरियाणा थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लंबा था। ये अब्बा उनको मुबारक हो जो कहते थे मुन्ने के अब्बा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त है, अगरचे दूसरी जो स्टोरी है दैट इज़ माइंड बॉगलिंग। मैं बताऊँगा कि मुझे किसने कहा। असद उमर के केस में मैं खड़ा होता हूँ और मुझे ये कहा जाता है कि आपको जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे आपको तो नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे।
ये मैं इस स्टोरी की तरफ बाद में आता हूँ। ये आंखों देखा हाल है असद उमर के केस का, जो इंटरनल कोर्ट के अंदर हुआ वो। अब मैं आपको बताता हूँ वो सवाल ये है कि इमरान खान अकेला रह गया, और उसका दूसरा हिस्सा ये है कि पीटीआई और उसको छोड़ के जाने वालों का मुस्तकबिल। उसका एक मैं छोटा सा तकाबली जायजा आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहला सवाल ये कि इमरान खान अकेला रह गया। किसने कहा भाई अकेला रह गया? मुझे आज पूछा गया, मैंने क्या कहा, अगर वीडियो मिल गई तो आपको दिखा देंगे, और नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे कोर्ट के बाहर साफियों ने उन्होंने कहा जी कि जो चले गए उनके ऊपर आप तबसरा कीजिए। मैं वो तबसरा आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले ये सुन लीजिए कि मैंने उनको क्या कहा। मैंने उनको कहा कि कोई जबर, कोई तशद्दुद, कोई जुल्म जिसकी अखीर हो गई, आखिरी हद से भी आगे निकल गया, वो इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है उसमें इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एरिना है उसमें सबसे मकबूल सियासी पार्टी सारी जगह, जहाँ जब कोई एक पाकिस्तानी भी है, मैं उसको छोटा पाकिस्तान कहता हूँ, पूरी दुनिया समेत वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। होमलैंड के ऊपर घर में वो भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे भी कोई नहीं है जिसको गिना जा सके कि ये मुकाबला कर सकता है। सारे मिलके भी मुकाबला नहीं कर सकते। और जब ये जिद्दोजहद इस दर्जे और इस दर्जा हरारत पे पाकिस्तान की सियासत नहीं पहुंची थी, तो तब भी ये मुकाबला नहीं कर सके थे। आपको याद है ज़िमनी इंतखाबात में किस तरह हमने इनको शिकस्त दी थी। ये सारे 14 जहरीली जड़ी बूटियाँ सारे इकट्ठे थे। कहते हैं इमरान खान अकेला हो गया। ये फैसला कैसे होगा कि कोई अकेला है या किसी के साथ लोग हैं? एक तो सर्वे है जो कल आपने बंद करके छोड़ कर आप भाग गए। दूसरा इलेक्शन है जिसे आपको पकड़ के खींच के पुल क्रॉस कराने की कोशिश की जा रही है। सारे इदारे लगे हुए कि, और आप कहते हैं कि मैं इलेक्शन में नहीं जाऊंगी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं केपी नहीं जाऊंगी। आपको शर्म करनी चाहिए ये कहते हुए। और वो लोग जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं इमरान खान अकेला रह गया, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप एक मुतालबा कर दें कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराया जाए ताकि अकेला नजर आए, लोग उसके साथ नहीं हैं। जो जाने वाले हैं वो जाने वाले पे बहुत अच्छा शेर है कि जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। जो उस पर हकीकत हाल है वो मैंने बयान किया है आज सुबह, या मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि जिनको डेपुटेशन पे भेजा जाता है उनको फिर कैबिनेट डिवीजन वापस बुला लेता है कि आ जाओ भाई, ड्यूटी तुम्हारी किसी और जगह अब ट्रांसफ़र हो गई है तुम्हारी। और जो एक सहाफ़ी थे, यंग जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि कैबिनेट डिवीजन ना कहें, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कहें। तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी हुकूमत के पास है और कैबिनेट डिवीजन भी हुकूमत के पास है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ मैं डिस्टिंक्शन ज़रूर ड्रॉ करना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों को मजबूर करके, और जो कुछ डॉक्टर शीरी मज़ारी वो पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा, मैं नहीं हूँ। मैंने बल्कि सुबह मेरे ख्याल में उस वक्त उठे हुए नहीं थे जब मैं एतजाज़ एहसन साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी। इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, मुझसे उम्र में बड़े हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, फिर मैंने उनके स्टाफ से पूछा कि यही नंबर है, उन्होंने कहा यही है, लेकिन वो अभी अटेंड नहीं कर रहे थे। तो मेरे जज्बात भी उन जैसे हैं, कौम के जज्बात भी उन जैसे हैं। हमारा रिजॉल्व है कि किसी कीमत के ऊपर देयर इज एब्सोल्युटली वी विल नॉट क्रिएट एनी विटनेस टू सरेंडर, वी विल फाइट। तो जो जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनके अतालिक बाहर बैठे हुए हैं, जिनके अतालिक यहाँ शोर डालते हैं कि वो बड़ा ही दिलेर है जी जो भागा हुआ है, और जो बैठा हुआ है मुल्क के अंदर ये बड़ा ही बुज़दिल है, वो जो लंदन में बैठा हुआ है हराम के पैसों वाला, जिसका पता ही नहीं है उसको कि किसका है ये महल, उसमें वो कहते हैं वो बड़ा दयानतदार है। और यहाँ जो है वो कहते हैं कि उस वाला जो तोशा खाना था वो भी बुरा है, और जो पाइनएप्पल की मलका है उसका तोशा खाना ठीक है। तो ये सारी प्रोपेगेंडा मुहिम, ये सिर्फ सरकारी टीवी और स्टेट स्पॉन्सर्ड, सरकार स्पॉन्सर्ड पेड कंटेंट वालों के अलावा कोई भी नहीं मानेगा। और वो हैं कितने, उनके जो लीडर हैं वो नहीं बाहर निकल सकते, तो ये बाहर निकलेंगे। ये 7 घंटे मेकअप लगा के ये गुफ्तगू करना 15 मिनट की और बात है, बाहर आए ना ज़रा। मैं अतालिकों को और सबको ये कहना चाहता हूँ जो अंदर बैठ के प्रोपेगेंडे करते हैं कि लोगों में एक दफ़ा निकल के ये जो प्रोपेगेंडे अंदर करते हो, ये सवाल करके दिखा दो मुझे राजा बाज़ार में, मैं मान जाऊँगा।
कि तुमने सवाल किया था, वहाँ गए थे और लोगों से पूछा है। इसलिए सच को आंच नहीं, इमरान खान अकेला नहीं है, इमरान खान के साथ मैं खड़ा हूँ, इमरान खान के साथ करोड़ों लोग खड़े हैं। इस इमरान खान के साथ आई विश आई कैन टेल यू, कल एक अरब टेलीविज़न को मैंने इंटरव्यू दिया था कि जो मुस्लिम उम्मा है उसके क्या जज्बात हैं, और जो मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ छोटा पाकिस्तान है, वो जानते हैं कि क्या जज्बात हैं। वो लिखिएगा ज़रा, आप उनका इजहार कीजिएगा ज़ोरदार। मैंने अपने 4 अशरों की वकालत में ये कभी कमेंट नहीं सुना। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब, इज़ फ्राम अ वेरी नोबल फैमिली, तो बड़े लायक आदमी हैं, और हफीज़ पीरज़ादा साहब के वो एसोसिएट थे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहिबान में से एक है। मैं जो ही खड़ा हुआ तो मुझे पुकार के कहने लगे कि आप जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे आपको रिहा नहीं किया जाएगा। तो मैंने कहा सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। अब आप देखिए कि ये जो जुल्म है, इसकी रीच कहाँ तक पहुँच गई है कि ये अब सारी जगह पे इस पे लोग कमेंट भी कर रहे हैं और अपने अपने अंदाज में जितना कोई कह सकता वो कह रहे हैं। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि असद उमर के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम क्या है। मैंने कहा 2 खबरें थी जो उन्होंने ट्वीट कर दी, तो कहने लगे कि फिर उनको डिलीट कर दें। मैंने कहा आपका हुक्म है, वरना खबर तो खबर होती है, कर देते हैं डिलीट। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि बताइए असद उमर के ख़िलाफ़ और क्या इल्ज़ाम है उनसे। तो मैंने उनको ये कहा कि आप असद उमर की प्रोडक्शन का ऑर्डर जारी कर दें। तो साथ मैंने बताया, मैंने कहा कि जो भी बाहर निकल रहा है उसको इस शर्त पे बाहर निकाला जा रहा है। ये आमिर डोगर के साथ भी हुआ, बाकियों के साथ भी हुआ, शाह महमूद के साथ हुआ, शीरी के साथ 5 मरतबा हुआ, मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ हुआ। जो भी निकल रहे हैं वो इस शर्त पे निकल रहे हैं, बाहर निकल के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो जो असद उमर के हवाले से वहाँ एक फर्म जो उसका स्टैंड था, उसके ऊपर मैंने दूसरी जो बात की वो ये थी, मैंने कहा कि कहने लगे कि असद उमर की 63, वो एक सरकारी वकील साहब ने कहा 63 के पे चला गया। मैंने कहा जिनके फिर मिलियंस पे, वो तो इनसे बड़े गुनाहगार हो गए कि जो उनकी रीच बढ़ गई। अगर किसी की फॉलोइंग ज़्यादा है तो ये कोई जुर्म है कि कोई फॉलोइंग ज़्यादा है। तो जो वहाँ अब मैं जो माहौल देखता हूँ पूरे पाकिस्तान में, हर तरह के लोग मेरे पास लॉ ऑफिस में आते हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ के हर तरह के मुकदमे आते हैं लोग। कुछ मैं लेता हूँ, कुछ मैं मादरत कर लेता हूँ, कुछ मैं कह देता हूँ कि कोई और देख लें। तो उनमें अब एक चीज़ हर जगह जो कही जा रही है वो ये कि ये निज़ाम जुल्म का निज़ाम है। जुल्म के निज़ाम के बारे में सैयदना अली करमल्लाहु वजहू अल करीम ने ये कहा हुआ है, उनके फरमान के मुताबिक कुफ्र के निज़ाम के साथ कोई मुआशरा और मुल्क चल सकता है, जुल्म के निज़ाम के साथ नहीं चल सकता। इस जुल्म का निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है। और ये जो आखिरी मैं बात आपसे करना चाहता हूँ इस सिलसिले की, वो ये है कि जो छोड़ के गए उनका क्या मुस्तकबिल है। वोट तो इमरान खान के पास है, किसी को नौकरी मिलती है ये मुझे नहीं पता। और जिस जगह ये जाएंगे, जो जा रहे हैं अहबाबे नई जमहूरियत और अहबाबे मेरा पाकिस्तान और अहबाबे किंग्स पार्टी, जो मर्जी लोग इनको नाम दे रहे हैं देते रहें, ये जहाँ जहाँ जाएंगे ये अगले के लिए बोझ साबित होंगे। नोबडी विल वेलकम देम इन रियल टर्म्स। और कौम इमरान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।